मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेक्स्ट की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसकी परीक्षा 12 नवंबर को होना है। यह परीक्षा कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को देना है। इसकी तैयारी के लिए इसके पहले हमें 3 मॉक टेस्ट देना होंगे, जिससे इसकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो पहला मॉक टेस्ट जो है यह 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होना है। इस मॉक टेस्ट में उसके पीछे एक सीट लगी हुई है, उसको हमें भरना है। तो उसका नाम जो है, उसका नाम है OMR सीट। देखिए यह OMR सीट है, जो है इसमें लिखा रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, ये है OMR सीट। इसमें लिखा है, पहले तो देखो, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये लिखा है। इसका मतलब तो समझ ही गए, क्योंकि ये है नेस, NAS नेस। ये हमें इसकी हमारी तैयारी चल रही है। तो अब देखिए इसको हमें कैसे भरना है। देखिए ये जो OMR सीट हमें दी गई है, ये देखो इसमें कहाँ लिखा है कि OMR सीट। तो देखिए इसको, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये लिखा है OMR सीट। प्लीज डार्किंग द सर्किल, ये लिखा है कि सर्किल मार्क्ड करिएगा बाय द स्टूडेंट। विद्यार्थियों को इसमें जो है गोला बनाने हैं। किससे? ये जो हमारी टेस्ट बुकलेट हमें जो मिलेगी, उसके आंसर जो हमें देना है। तो इस तरीके से देखो, करेक्ट वे ऑफ मार्किंग द आंसर। यदि हमने इस तरीके से गोला बनाए, जैसे कि ये बने हुए हैं, इसमें ये काला किया गया है, ये वाला, यदि हमने ऐसा गोला बनाया तो सही है। और इसमें लिखा है रॉन्ग वे ऑफ मार्किंग द आंसर। यदि हमने गोले को ऐसा क्रॉस कर दिया और या सही का निशान बना दिया या खाली छोड़ दिया या आधा सा भरा है, ये यदि इस तरह का किया हमने, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है हम आपको भर के दिखा रहे हैं किस प्रकार से यह भरना है, क्योंकि ये जो है OMR सीट हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में ही भरी जाती है। तो अंग्रेजी के बड़े लेटर, अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से हैं? जो हम ये लिखते हैं, जो हमने, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यही अंतर्राष्ट्रीय अंक है। ये लिखा 2017, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक ही हैं। तो हमें ये अंक भरना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इसको भरना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है स्कूल नेम। तो सबसे पहले हमें स्कूल का अपना नाम भरना है। ये देखो यहाँ पे हम नेम भर देंगे। स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अपने स्कूल का नाम भरेंगे तो इसमें लिखेंगे हम गवर्नमेंट, GOVT। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, PRI प्राइमरी, MARY प्राइमरी स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब जैसे आपके स्कूल का नाम है, मान लीजिए कुछ भी, मेरे स्कूल का नाम दमो है तो मैं दमो भर दूंगा, DAMOH दमो। ये दमो भर दिया। अब देखो इसके बाद इसमें नीचे ये लिखा है स्टूडेंट नेम। अब हमें यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखना है। तो ये देखो विद्यार्थी का नाम जो है ये भी हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। जैसे मेरा नाम है रामनाथ, तो मैं भर दूंगा यहाँ RAM रामनाथ। ये अंग्रेजी के बड़े लेटर हो गए, अंग्रेजी के बड़े अक्षर रामनाथ। आगे जाति लिखना है तो जाति लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया सोनी, ये सोनी, इस तरीके से। अब आगे देखिए जो इनके अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं उनको हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे पहले इसमें भरना है कि यूडाइज कोड। ये यहाँ पे देखो, ये यूडाइज कोड भरना है यहाँ पे, ये यूडाइज स्कूल कोड। तो जैसे आप अपने स्कूल का भरेंगे, मेरे स्कूल का मैं भर के दिखा रहा हूँ। इसको देखिए, जैसे मेरे स्कूल का डाइज कोड है 23/12/0310 और
302 ये मेरे स्कूल का डाइस कोड है। अब ये हमने भर दिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद जो है हमें इसके नीचे वाले जितने गोले हैं हमें इनको काला करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम ये 2 नंबर वाले इसी पॉइंट के 2 वाले गोले को काला कर देंगे ऐसा। अब ये 3 है, तो इस लाइन में जिसमें 3 है उसी लाइन के गोले को हम ये काला कर देंगे, ये कर दिया। अब यहाँ 1 है, तो इस लाइन के 1 वाले गोले को काला कर देंगे, ये कर दिया हमने। यहाँ 2 लिखा, तो ये 2 वाले गोले को काला करेंगे हम। इस तरीके से पूरा गोला हमें काला करना है। यहाँ 0 है, तो ये हम 0 वाला गोला काला करेंगे। यहाँ 3 है, ये देखो हम 3 नंबर का ये गोला काला करेंगे। अगली लाइन में हमारा यहाँ 1 है, तो हम 1 ये गोला काला करेंगे। यहाँ 0 है, तो हम ये 0 ये काला करेंगे। यहाँ 3 फिर आया है, तो हम फिर से इसको 3 को काला करेंगे। यहाँ 0 आया, तो फिर इसको 0, और ये 2 है, तो इसको 2 को काला करेंगे। तो इस तरीके से हमें गोले क्या करना है, पूर्ण रूप से काले करना है। तो अब देखिए इसमें जितना भी इसमें दिया गया है उन सभी को हमें इस तरीके से भरना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये देखो इसमें भले DDMM बाय लिखा है, ये तो लिखा ही है, लेकिन इसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ है 10/5, यहाँ हम 0 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब यहाँ सन लिखा जाना है। मान लीजिए हमने लिख दिया हमारा जन्म हुआ 2017 में, तो हम 17 लिख देंगे। जिसका 15 में हुआ वो 15 लिख देंगे, जिसका 14 में हुआ वो 14 लिख देंगे। और इसके नीचे वाले जो गोले हैं, जैसा मैंने इसमें बताया है वैसे इसके नीचे वाले गोलों को क्या कर देना, बिल्कुल काला कर देना। ठीक उसी तरीके से देखिए अब आगे और भी दिया गया है। यहाँ लिखा है आधार नंबर, हम अपना यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे और उसके नीचे वाले गोलों को काला कर देंगे। यहाँ देखिए ये योर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, अब आपका स्कूल में एडमिशन किस सन में हुआ उस सन में लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे स्कूल में एडमिशन 2017 में हुआ, तो मैं 17 लिख दूंगा, और आज मैं तीसरी पढ़ रहा हूँ। जिसका 15 में हुआ वो 15 लिख देंगे हैं, और जिसका जिस भी सन में हुआ है वो हमें सन लिखना और उसके नीचे वाले गोलों को क्या करना है, काला कर देना है। तो इस तरीके से हमें पूरी OMR सीट को भरना है। सबसे पहले जैसे ही हमें टेस्ट पेपर मिलता है उसके पहले हमें यह काम कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूरिया कोड, एरिया कोड। इस एरिया कोड में हम जिस एरिया के हैं, ग्रामीण हैं, तो हम यहाँ पे जो है रूरल लिख देंगे, और यदि मान लो शहरीय हैं तो हम अर्बन में भर देंगे, इसमें भर देंगे। और ये अर्बन शहरी, तो हम इस गोले को काला करेंगे, हमें टिक नहीं लगाना है, हमें काला करना सीधे गोले। यहाँ स्कूल मैनेजमेंट, यदि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो हम इस गोले को काला कर देंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए हम प्राइवेट में हैं या मान्यता प्राप्त कोई स्कूल है तो इसको काला करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है इस सीट को भरना है। यहाँ देखिए यह हमारा जेंडर है, यदि हम बॉय हैं, लड़के हैं, तो हम यहाँ पे 1 को काला करेंगे, और गर्ल हैं, लड़की हैं, तो हम 2 को काला करेंगे। ये टेस्ट फॉर्म दिया गया है, तो ये टेस्ट फॉर्म जो हमें फॉर्म मिलेगा, टेस्ट मार्कशीट, उसका नंबर रहता है, वो हमें यहाँ भरना है और नीचे वाले गोलों को ब्लैक यानी काला कर देना है। तो उसी तरीके से अब देखिए आगे देखिए और क्या रह गया इसमें। ये स्कूल सेक्शन हो गया, ये विद्यार्थी की जो ID है ये भी हमें वहीं से मिलेगी, यहाँ हम जिस सेक्शन में पढ़ते वो लिखना है। यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट ID लिखना है, वो हम जब हमारा स्कूल चयनित होगा तो हमें मिलेगी, तो वो नंबर हम यहाँ भर देंगे। यहाँ लिखा है सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप माने ये हमारा समाज में जो हम जिस समाज में हैं उस समाज से, जैसे मान लो ST वाले हैं तो ST वाले इस गोले को काला करेंगे, SC वाले ST वाले इसको काला करेंगे, OBC वाले इसको काला करेंगे, जनरल सामान्य वाले इस गोले को काला करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें भरना है। अब यहाँ मीडियम दिया, यदि हिंदी मीडियम के हैं तो 1 भरा जाता है, और अन्य इंग्लिश और भी भाषाओं के हैं तो उसमें 2 भरा जाता है। तो इस तरीके से हमें इसका मीडियम भी भर देना है। अब देखिएगा इसमें आगे दिया है CWSN,
ये है CWSN का मतलब है दिव्यांगता। यदि हम किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, निशक्त हैं, तो इसमें हमें उस गोले को काला कर देना। और यदि मान लीजिए हम दिव्यांग नहीं हैं, ठीक है, हम निशक्त नहीं हैं, तो हमें इसको छोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है LD। इस गोले को हम यदि LD हैं तो LD का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। इस LD का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गत्यात्मक निशक्तता, यानी जो हम चलने फिरने में हमें यदि मान लो दिक्कत है तो हम इसको भर देंगे। अब इसके बाद देखो लिखा है VI, तो LD वाले इसमें काला करेंगे। VI लिखा है, ये VI का मतलब है विजन इम्पायरमेंट। तो ये विजन इम्पायरमेंट माने दृष्टि बाधित रहते हैं, थोड़ी सी हमें मतलब देखने में दिक्कत है, तो ये VI में लगा देंगे। अब लिखा है HI, जो HI वाले होते हैं इस गोले को काला करेंगे, यानी हियरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण बाधित, तो ये इस गोले को काला करेंगे। अब आगे देखिए S एंड LD इसमें लिखा हुआ है। S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाणी एवं भाषा दिव्यांगता। तो हम जो इसमें हैं तो हम ये चौथे नंबर वाले को काला करेंगे। अब लिखा आगे ID का मतलब इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी, तो इंटेलिजेंट था माने हमारी दिमाग में उतनी क्षमता नहीं है, तो हम इसको जो है अगले वाले गोले को जो ID लिखा है हम इसको काला कर देंगे, तो ये हम इसमें भर देंगे इसमें। अब लिखा है OTHD, इसका मतलब ये है अदर डिसेबिलिटी, यदि अन्य कोई दिव्यांगता है तो हम उसको भरेंगे, और हम नहीं हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद आता है यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। अब हमें जो है प्रश्न पत्र में जो हम टेस्ट करेंगे उसको हमें भरना है। यहाँ से हमारी OMR शीट भरना, पहले हमारा जो पूरा बायोडाटा है वो भर दिया जाता है, फिर इसके बाद आते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रिस्पॉन्स ये दिया गया है। तो यहाँ से यदि मान लीजिए हमने प्रश्न 1 को हल किया है, किसको, प्रश्न 1 को। अब यदि प्रश्न 1 को हल किया है तो अब प्रश्न 1 का उत्तर मान लीजिए हमारा C सही निकला, तो हम मात्र किसे, इस C वाले गोले को काला करेंगे, प्रश्न 1 के C वाले गोले को। ये कर दिया। प्रश्न 2 का हमने देखा, प्रश्न 2 का हमारा B आंसर सही है, तो हम B वाले गोले को ऐसा पूरा काला करेंगे। इसके बाद यदि तीसरा प्रश्न में हमने देखा कि हमारा D वाला सही है, तो हम इस D वाले गोले को काला करेंगे। अब यदि मान लो इसमें हमारे उसमें ABCD लिखे हैं तो ठीक है, और मान लीजिए हमारा उसमें मान लीजिए तीसरे प्रश्न दूसरे प्रश्न इसमें 1 2 3 4 की गिनती लिखी है, तो हम यहाँ देख लेंगे कि A माने 1, B माने 2, C माने 3, D माने 4। तो हमें इस तरीके से उसको गोलों को काला करना है। तो इसी प्रकार से हम आगे जो हमारे प्रश्न रहेंगे हम इनके गोलों को पूर्ण रूप से ऐसा काला करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरी OMR शीट को भरना है, हमारी इसमें गलती ना हो। तो आपने देख लिया है, और यहाँ जो नीचे है यहाँ हमें साइन नहीं करना है, यहाँ हमारा जो इन्विजिलेटर होगा वो हमारा यहाँ पे साइन करेगा। इन्विजिलेटर कौन, जो हमारा वहाँ पर्यवेक्षक होगा वो हमारा यहाँ पे साइन करेगा, हमें यहाँ साइन नहीं करना है, हमें सिर पे अपना नाम बस लिखना है। तो इस तरीके से ये है हमारी OMR शीट को कैसे भरना है आपने देख लिया।